पास जब हम आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब हम बाइबल पढ़ते हैं या यहाँ भी दुनिया को देखते हैं, क्योंकि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, आपका कोई भी हालात हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो अकॉर्डिंग टू परमेश्वर का लॉ, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह है, जो जो मनुष्यों के लिए परमेश्वर का प्यार है, उसके मुताबिक अगर मनुष्य समझता गया परमेश्वर को, उस सच्चाई को, उस सच्चे ज्ञान को, और वो तो ब्लेस होना ही होना है, उसका भला होना ही होना है। ये बात याद रख लो, क्योंकि यहाँ पर आज आप लोग क्या कर रहे हो, उस ज्ञान को, जीवन पाने के ज्ञान को, जिंदगी को, ना जैसे स्कूल में एक बच्चे को वो जब वहाँ की एजुकेशन लेता लेता सही गलत क्या करना है, उठना बैठना कैसे, बातचीत कैसे करनी है, बहुत कुछ उससे समझ आ जाता है ना, एक पढ़े लिखे बंदे को। इसी तरह ही हम जब परमेश्वर के पास आते हैं, तो परमेश्वर के पास आकर भी आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि कुछ लोग, जैसे मैं एक वो लड़की की गवाही सुन रहा था, वो उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है, हॉस्पिटल में भी रही, उसको वो ग्लूकोज वगैरह मेडिसिन लगती रही, उसकी प्रॉब्लम जा नहीं रही थी। लेकिन फिर उसको याद आया मेरा परमेश्वर है, जब इतने बड़े बड़े काम परमेश्वर करता है तो ये भी करेगा ना। फिर उसका ध्यान, मन किसकी ओर आया, तो ये जो ध्यान मन था, ये अच्छी चीज थी। फिर आई, फिर ले हैंड करवाया, लेकिन लास्ट में उसने गवाही दी कि खुदा के दास बोल रहे हैं प्रैक्टिकल करो। नहीं, उसने ऐसा नहीं कहा प्रैक्टिकल करो, उसने ऐसा कहा तुम्हारे जीवन में प्रैक्टिकल हो रहे हैं। इन दिनों में खुदा के दास कह रहे हैं तुम्हारे जीवन में प्रैक्टिकल हो रहे हैं। मैं सुन रहा था, मैंने सोचा कि इसको समझ नहीं आया, फिर भी परमेश्वर ने काम कर दिया। आमेन, हालेलुया। उसने क्या कहा कि खुदा के दास ने कहा तुम्हारे जीवन में प्रैक्टिकल हो रहे हैं, मतलब उसने कहा फिर वो प्रैक्टिकल हुआ। उसको अभी ये नहीं समझती कि प्रैक्टिकल होता क्या है। हालेलुया। आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये बड़ा विषय है प्रैक्टिकल करना। आप जानते हो हमारा जो विश्वास है, पहले हम संसार में थे तो वहां पर हम पत्थरों पर विश्वास करते थे, तस्वीरों पर, जानवरों पर, मनुष्यों पर, और पता नहीं कहां कहां हम सोचते थे कहीं से हमारा भला हो जाए। वो हमारा विश्वास था, ठीक है। लेकिन जब तुम यहां आते हो यीशु में, तो यहां आकर तुम्हें यह समझना है ठीक विश्वास, ठीक प्रैक्टिकल, सही से परमेश्वर के साथ प्रैक्टिकल करना, विश्वास करना, यह बड़ा जरूरी है आप लोगों के लिए। और अगर हमें यही समझ नहीं आया तो कई बार हम लटके रहते हैं, कई बार हम आगे पीछे रहते हैं, है ना। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हमारा ठीक विश्वास क्या होता है, हमारा ठीक ठीक परमेश्वर के साथ। आप क्रिश्चियनिटी में जाओगे तो क्रिश्चियनिटी में भी उनको प्रैक्टिकल चीजें कहा जाती है करने के लिए, पूरी क्रिश्चियनिटी में। आप रोमन कैथोलिक में जाओगे तो वहां पर वो कहते हैं चर्च में मोमबत्ती जगाओ, तो ये मोमबत्ती जो जगा रही है क्या है? ये प्रैक्टिकल है। बोलो क्या है? ये प्रैक्टिकल है ना। या फिर और भी जैसे प्रेयर करना भी एक प्रैक्टिकल है। तो कई लोग नेगेटिव प्रेयर्स करते हैं, उन्हें नहीं समझ असली प्रेयर का क्या मतलब है। तो अगर हम गलत चीज करेंगे, गलत प्रैक्टिकल करेंगे, जैसे हम जब मिट्टी पत्थर दुनिया की बनाई हुई धार्मिकता को पूजा कर रहे थे, और फंस रहे थे या अच्छा हो रहा था? बोलो, और फंस रहे थे ना। हमारे और हालात क्या हो रहे थे? खराब हो रहे थे। वो खराब इसलिए हो रहे थे क्योंकि हम गलत प्रैक्टिकल कर रहे थे। क्योंकि हम जो चीज, जैसे आप मान लो आप कार चला रहे हो, ठीक है,
तो आपको कार चलाना नहीं समझ कैसे चलाना है, रोड के ऊपर कैसे अपने हाथ पर रखनी है, कैसे किसी को ओवरटेक करना है, या सामने आ रहा है बंदा तो कब क्या करना है आपको नहीं समझो उसमें, तो क्या करोगे आप? एक्सीडेंट करोगे ना, क्योंकि आपको सही से पता नहीं था कार चलाने के कुछ कानून। तो इसीलिए लोगों के फिर एक्सीडेंट होते हैं, लोग मरते हैं। तो इसी तरह जब हम अपने जीवन से कोई धार्मिकता करते हैं, विश्वास करते हैं या प्रैक्टिकल करते हैं, है ना, जैसे मान लो कई लोग, मैं बहुत सारे लोगों को मिलता हूँ ना जो बॉर्न क्रिश्चियन भी होते हैं या बहुत सालों से प्रभु में होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे अपने लिए प्रैक्टिकल करते हैं प्रार्थना में। ठीक है, क्या करते हैं, मैं तो तुम्हें एक राइट प्रैक्टिकल सिखा रहा हूं। अगर इस मिनिस्ट्री का प्रैक्टिकल जो खुदा ने मेरे ऊपर भेद प्रकट किए हैं वो समझकर तुम्हारी जिंदगी सबसे अच्छी नहीं हुई तो फिर इस मिनिस्ट्री में आने का क्या फायदा? आमीन, मेरा बरकत भी सारी मेरी। बैठे रहो चुप करके, तो है। अरे इतनी बड़ी चीज मैंने तुम्हें बताई, वो रिसीव करनी थी आपने। चलो मेरी बरकत आ गई बहुत, क्योंकि मैंने ध्यान रखा। हालेलुया। ये ध्यान रखना भी किसका काम है? हमारा काम है, ये बात याद रखो। मैं एक बहन से मिला, वो पता नहीं 15 साल से प्रभु में थी, और मैंने उससे पूछा आप प्रेयर कैसे करते हो? बताने लगी, सबसे पहले मैं बोलती हूँ, हे मैं प्रभु मैं बड़ी पापी हाँ, ते मेरे पाप क्षमा कर, मैं बहुत पापी हाँ, मैं ठीक नहीं है, मैं सही नहीं है, ऐसे करके कुछ शब्द यूज कर रही थी। नकम्मी हूं मैं, ऐसे लोग सोचते हैं ऐसा करना अच्छी बात होती है। ठीक है, उसके बाद कहती फिर मैं शैतान को आग लगाती हूँ, फायर करती हूँ उसके ऊपर, शैतान तुझे आग लग जाए, तेरा मुंह जल जाए, तेरे मुंह में आग। फिर कहती है मैं उसे बांधती हूँ, आग की झील में फेंकती हूँ। तो मैंने पूछा ये आप कब कब करती हो? कहती मैं सवेरे शाम वट कर दी है शैतान ने। आमीन, हालेलुया। तो ये जो प्रार्थना कर रही है ये गलत कर रही थी, वो गलत प्रैक्टिकल कर रही थी। आपको समझ आ रही? तो मैंने उससे पूछा कि जो तुम शैतान को बांधती थी और बांध के आग की झील में फेंक देती थी, तू मतलब कैसे बांधती थी और कैसे फेंकती थी कि शाम को फिर निकल आता, अगले दिन मॉर्निंग फिर निकल आता, वो फिर तुम्हें बांधना पड़ता, फिर तुम्हें फेंकना पड़ता है, फिर वो तुम मतलब जला नहीं अभी तक, वो तुमसे बांध कर आग की झील में अभी तक खत्म नहीं हुआ? कहती ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। क्योंकि लोग ऐसे ही बेचारी कुछ भी करते रहते, कुछ भी बोलते रहते, कुछ भी प्रैक्टिकल करते रहते, सही से जब उन्हें समझ नहीं होती। तो जो इस मिनिस्ट्री में आएंगे लोग, अगर वो ध्यान दें, अगर वो अच्छे से यहां आए, तो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर के बेटे बेटियां बन सकते, अच्छे से उसकी इच्छा पूरे करने वाले बन सकते हैं। समझ आया ही नहीं आया आपको? तो ये बड़ा ध्यानपूर्वक विषय है आप लोगों के लिए कि हम जैसे प्रैक्टिकल का मतलब क्या था, हमारा ठीक विश्वास होना, ठीक परमेश्वर के सामने विश्वास को प्रैक्टिकल करना। जैसे वो दो बहनें लोगों के लिए कर रही थी, है ना, लोगों को भी बता रही थी कैसे प्रैक्टिकल करना है। तो जब वो कर रही थी, लोग कर रहे थे, तो रिजल्ट अच्छे आ रहे थे। आपको समझ आ रही है ना? तो ये हर एक ने करना है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। क्योंकि पूरी दुनिया में जाओ, किसी भी धार्मिक स्थान पर जाओ, कहीं भी जाओ, सबको वो प्रैक्टिकल करने के लिए चीजें देते हैं। वो इसे प्रैक्टिकल नहीं बोलते, वो बोलते हैं जैसे कर्म करो। जैसे लोग कोई नाम शब्द को जाप करते हैं, तो वो जो जाप कर रहे हैं वो क्या प्रैक्टिकल ही तो है, बोलो? या कोई और चीज है, पत्थर है, दीवा है, कुछ ऐसी चीज है, कोई जोत है,
उसको जगा रहे हैं, तो ये क्या है, एक प्रैक्टिकली है। लेकिन एक्चुअली बाइबल के अंदर हाथ का प्रैक्टिकल नहीं चाहिए, मन का प्रैक्टिकल चाहिए। हालेलुया। अगर ऊंचा बोलोगे हालेलुया, बरकत ज्यादा आएगी। नहीं, ये कहाँ ऊंचा है, ऊंचा ऊंचा वाला बोलो। हाँ, तो अपने आप को खोल के रखो परमेश्वर के साथ, बंद नहीं रखना, छोटा नहीं करना, नॉर्मल नहीं करना, अपनी हियाब बनाकर रखना है, दिलेर रहना है। खुदा ने भी कहा हर जगह अपने नबियों को, है ना, अपने शूरवीरों को उसने कहा या बांधो, दृढ़ हो जाओ, ऐसे कहा, ये नहीं कहा। तो इसलिए आपने हमेशा हर बात में दृढ़ रहना है, गवाही देनी है, प्रभु का नाम लेना है। जब आपने प्रे में जाना, तब भी मैं कल रात को अपनी फैमिली के साथ बैठा प्रेमी, तो थोड़ी आजकल ठंड आ गई है, तो ठंड आ गई तो छोटे मोटे कंबल मारो, पुक्कल सी, फिर बैठ जाओ। मैंने कहा कोई नहीं मारना, ऐसे बैठेंगे। कैसे? ऐसे बैठो मेरे साथ, एकदम से कड़क होकर, फिर प्रे करते हैं। क्योंकि ऐसे मुग्गे मग्गे मारकर दीवारों से चिपक जाते हो, ढीले पड़ जाते हो, तो ढूंढते हो, तो ऐसे बैठो, घुटने टेको, हम प्रेयर करते हैं। ठीक है? तो ये था एक पोजीशन में प्रेयर करना, ये था एक स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रे करना। क्योंकि जो कुछ हमने करना वो ढीला नहीं करना, नॉर्मली नहीं करना, उसको अच्छे तरीके से करना है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? तो यहां पर ये बड़ा विषय है ना। जैसे हम अभी बहुत सारे हमारे जो चर्च है और बहुत सारे नहीं भी जो चर्च है, मतलब जिनमें वो चीज नहीं करवाते, जैसे ऑयल, कपड़ा, पानी, ये भी तो उन्हें देते हैं। ये भी एक क्या है, प्रैक्टिकल है। बोलो, उन्हें अप्लाई करना, ऐसे शरीर पर करना, तो ये भी एक प्रैक्टिकल है। लेकिन हम आपको जो अभी प्रैक्टिकल करना है वो है पवित्र आत्मा का प्रबंध। हालेलुया। जो परमेश्वर ने हमारे लिए सबसे बड़ा इंतजाम किया है, सबसे बड़ा जो परमेश्वर ने हमारे लिए इंतजाम किया, प्रबंध किया, वो है हॉली स्पिरिट का, पवित्र आत्मा का, जो आपके अंदर काम करना चाहिए, या आपने पवित्र आत्मा के साथ कैसे प्रैक्टिकल करना है, ये सबसे बड़ा विषय है आप लोगों के लिए। क्योंकि अभी आप लोग ये बात याद रखना, सारे लोग, क्योंकि आपका जो मन है, आपका जो विश्वास है, आपका जो रिश्ता है, आपकी जो धार्मिकता है, आपकी जो सोच है, आपकी जो पवित्रता ही है, आपका खड़े रहना, आपके अंदर हियाब रहना, दिलेरी रहना, ये सारा कुछ हॉली स्पिरिट से आना है। हालेलुया। किसे आना है? ये पवित्र आत्मा से आना है। तो जब ये पवित्र आत्मा से आना है तो आपको फिर ये प्रैक्टिकल करना आना चाहिए। अगर ये आपको आया नहीं प्रैक्टिकल करना, तो फिर आप दूसरा कुछ प्रैक्टिकल करोगे, है ना। अविश्वास का भी प्रैक्टिकल करते ना कि लोग, कुछ कुछ हालात को प्रैक्टिकल करते रहते हैं, कुछ कुछ हालातों को, वो ऐसा हो गया, ये हो गया, एक दूसरे को ये हालात, वो हालात, कुछ ना कुछ गलत प्रैक्टिकल करते रहते हैं, और जिससे हालात और बढ़ जाता है, जिससे हालात और क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। आमीन। ऊंचा बोलो ये वाला, हाँ, हमेशा ऊंचा, क्योंकि आपकी दिलेरी बनी रहनी चाहिए। तो मैंने कहा था ये पूरा मंथ जितने भी लोग आते हैं, वीरवार, संडे मिस मत करना ये मंथ। इसे पूरा विश्वास के साथ लो, क्योंकि माना जाता है ये ब्लेसिंग मंथ है। हालेलुया। ये ब्लेसिंग मंथ है, तो इसलिए इस मंथ में हमने पूरा ध्यान देना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब उनका जन्म हुआ तो क्यों हुआ? हमारे ऊपर अनुग्रह करने के लिए। तो वो अनुग्रह 2023 साल पहले हुआ। तो बाइबल में लिखा, जो अनुग्रह तुम पर हुआ उसे व्यर्थ मत जाने दो। हालेलुया। क्या ना जाने दो उसको? व्यर्थ मत जाने दो।
तो इसलिए आपने ध्यान देना है। अभी तक मैं जो कुछ सिखा रहा था ये वचन था आपके लिए, बड़ा वचन। तो अभी आंखें बंद करो, हम और भी वचन सीखेंगे। अपने बाइबल से एक बार उठाओ, हिलाओ, ऐसे खड़े करके बाइबल्स को ऊपर तक उठाओ, हिलाओ, अच्छे से हिलाओ कि जिनके पास नहीं है उनको समझ आए कि हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, अब प्रार्थना करो मेरे साथ मिलकर। मांगो परमेश्वर से आज के वचन के लिए बुद्धि को, समझ को, ताकि परमेश्वर पिता हमारे मन को खोले, हमारी मन की आंखें खोले, हम वचनों का अध्ययन अच्छे से कर सकें और वचनों की समझ पा सकें और उसकी इच्छा पर चल सकें। प्रार्थना करो, मांगो। खुदा के कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे वचन को सुनता और उसे मानता है वह बुद्धिमान मनुष्य है। उसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। जो वचन को सुनता, समझता और उसे मानता, अपने जीवन में पूरा करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसने घर अपना चट्टान पर बनाया है। बाढ़ें आई, तूफान आए, आंधियां आई, फ्लड आया, उस घर से टकराया पर उस घर को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उस घर की नींव चट्टान पर बनी थी। और यीशु मसीह ने कहा, जो मेरा वचन सुनता उसे नहीं मानता, उसने अपना घर रेत पर बनाया, कच्ची नींव पर बनाया है। फ्लड, आंधी, तूफान जब आया, उस घर से टकराया, वो घर का सत्यानाश हो गया। ये वचन हमें समझाता है कि वचन की अहमियत क्या है, आज्ञाकारी क्या है, खुदा के साथ रिश्ता क्या है, उसके वचन को पूरा करना क्या है। इसलिए प्रार्थना करो, ऑनलाइन और यहाँ जितने लोग हो। जीवत परमेश्वर खुदाबंद, मैं तेरा दास हूँ, ये तेरे लोग हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ, मांगता हूँ, पवित्र आत्मा इनके मनों में काम कीजिए। इसी वक्त इनके मनों को खोल दीजिए। ईश्वर, ऑनलाइन टच करो पवित्र आत्मा, इनके मन खुल जाए, इनके मन खुल जाए। खुदाबंद, इनकी मन की आंखें खोल चुके। आज जो वचन आप मेरे मुंह से देने वाले हो, इनकी जिंदगियों में बैठ चुका है, इनके हृदयों की पट्टियों पर लिखा जा चुका है। इस वचन की पूरी समझ आप दे चुके हो, क्योंकि ये हमारे जीवन का आधार है, हमारे लिए ज्योति चानन है, हमारे लिए जीवन है खुदाबंद। इसलिए खुदा ने वचनों की समझ दे चुके हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। इन दिनों में मैं आप लोगों को पवित्र आत्मा के प्रबंध के ऊपर लगातार एनकरेज कर रहा हूं, ताकि आप लोग इस पर फोकस बना सको। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि कलीसिया, जो मेरा अनुभव है परमेश्वर के साथ, जो मैंने अनुभव किया है, इधर देखते जाओ ध्यान से, और टीम आप भी ध्यान दिया करो छोटी बड़ी बातों पर, ठीक है। तो अभी इस विषय पर आप लोगों ने ध्यान देना है। मैंने ना एक अनुभव किया है बहुत परमेश्वर के साथ। तो मेरा जो अनुभव है परमेश्वर के साथ, मेरे विश्वास का, मेरे आत्मिक जीवन का और मेरे प्रैक्टिकल का या मेरी प्रैक्टिस का, जो मैं पवित्र आत्मा के द्वारा करता हूं, ठीक है। तो वो अनुभव परमेश्वर मुझे उसमें और बहुत सारी चीजें बताते हैं, ताकि तुम लोग इसको सीख कर समझदार हो उसको। हालेलुया। ये मशीनें एक आधा घंटा मत चलाओ, बोलो। टीम को समझ चाहिए पहले से ही। तो आना यहां पर, अगर तुम यूहन्ना की पुस्तक पढ़ोगे, 3 अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार की बुक, उसका 3 अध्याय पढ़ोगे, तो वहां पर एक निकोदेमस नाम का एक यहूदियों का सरदार, ठीक है। आप समझ सकते हैं यहूदियों का सरदार क्या होता है? जो उनका गुरु होता है, उन्हें टीच करता है, उनके सारे कामों का प्रबंध करता है और लोग उसको फॉलो करें, उसे बोलते हैं यहूदियों का
सरदार। और बाइबल में जब आप पढ़ोगे वो वाक्य, मैं चाहता हूं कुछ आज इसमें कई सारे प्रकाशन है, क्योंकि कई बार हमने कई वचनों को सुना होता है तो हम सोचते अच्छा पता है मुझे वचन का। अगर ऐसा दिमाग है तो आप नॉर्मल हो, क्योंकि जैसे ये बाइबल एक ऐसा आत्मिक विषय है हमारे लिए पढ़ना। आप जितनी बार बाइबल के वचनों को पढ़ते जाओगे, वही वचन बार बार उस बुक को पढ़ते जाओगे, उसमें आपको नई बातें मिलती जाएगी, नया प्रकाशन, नया ज्ञान। ऐसा है परमेश्वर का वचन। ये वो नहीं है जो दुनिया के हिसाब से, ठीक है। अगर तुम 3 अध्याय पढ़ोगे तो ये फरीसियों में निकोदेमस नाम का एक मनुष्य था, यहूदियों का सरदार था, और लिखा वो यीशु के पास रात को आया। आप बताओ रात को क्यों आया? जैसे यहां पर जब कई बार नए नए लोग आते हैं चर्च में, आप जानते हो वो लाइव में आगे नहीं आते प्रार्थना कराने, हमें कोई देख ना ले। आपको समझ आई या नहीं समझ आई? कई मुंह पर कपड़ा बांध लेते हैं, रुमाल बांध लेते हैं, कोई हमें देख ना ले। आप जानते हो अगर धर्म की बात करें, जैसे दुनिया बोलते हैं ना अलग अलग धर्म, अगर हम इस रास्ते को धर्म माने तो दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है ये। आधी दुनिया इस धर्म में है, आधी दुनिया। तो शर्म क्या? दुनिया के सबसे पढ़े लिखे लोग, दुनिया के सबसे अमीर देश, दुनिया के सबसे एजुकेटेड लोग, साइंटिस्ट तक चंद्रमा पर जो पहुंच गए, वो सारे ही तो यीशु को फॉलो करने वाले। तो डरना क्या? अजीब सी बुद्धि, अजीब सा लोगों के अंदर चीजें बैठी है, और ये नेगेटिविटी है। क्या है ये? और ये भी रात को आया ताकि लोग मुझे देख ना ले, क्योंकि वो अगला परेशान था कि मैं यहूदियों का सरदार हूं, मैं याजक हूं, मैं महायाजक हूं, पर ये यीशु जो अभी पैदा ही हुआ, 30 साल इसकी उम्र है, अभी बच्चा नौजवान है, और एक लकड़ का काम करने वाले तरखान के घर में पैदा हुआ है, नॉर्मल घर में, ये है कौन? ये कैसे इतने बड़े काम कर रहा है? ये कैसे इतनी बड़ी चीजें कर रहा है? आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब आप सीधे होकर बैठो, सारी कुर्सियों पर भी सीधा आगे होकर बैठो, ढीले मत बैठो, सीधा होकर बैठो। हरी पग वाला बिल्कुल सीधा होकर बैठो, थोड़ा सीधे होकर बैठो, आगे होकर, तभी तुम लोग अच्छे से सुन पाओगे परमेश्वर का वचन, ठीक है। तो वो परेशान थे कि हम क्यों नहीं ये कर पा रहे। एक तो वो लोग था तो उसी परमेश्वर के लोग, उसी परमेश्वर को मानने वाले, यहोवा को, जो यीशु का पिता था यहोवा। लेकिन वो लोग ना रीति रिवाजों में थे, मटीरियलिस्ट चीजों को प्रैक्टिकल कर रहे थे। किनको कर रहे थे वो लोग? मटीरियलिस्ट चीजों को प्रैक्टिकल कर रहे थे, ना कि पवित्र आत्मा का उनको पास कोई ज्ञान था। लेकिन यीशु मसीह तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, ठीक है। तो यहां पर यीशु मसीह को वो आकर कहता है, हे गुरु, मैं जानता हूं कि जो तू काम करता है इतने बड़े बड़े, अगर परमेश्वर तेरे साथ नहीं है तो तू कदाचित भी कर नहीं सकता। परमेश्वर तेरे साथ है। तो यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा वाह ये असली बंदा जिसने मुझे सही पहचाना। उसने उसी वक्त चाहा क्यों ना इसको राइट टीच करो। अब जब आप भी दुनिया में जा रहे हो, आप भी दुनिया में चल रहे हो, जब आपके पास सही चीज है, इसको जब आप लोगों में बोलना शुरू करोगे, लोगों को बताओगे सही क्या है परमेश्वर का राज्य, आपके अंदर आत्मा काम करने लगेगा। आपको ये करना पड़ेगा प्रैक्टिकल, लोगों को गुड न्यूज देना पड़ेगा, सही मार्ग, सही रास्ते के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। और जितना तुम करोगे उतना आपके अंदर पक्का हो जाएगा। हालेलुया। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? तो यहां पर यीशु मसीह ने भी उससे कहा, 3 में लिखा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं
तुझसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। तो यीशु मसीह ने उसके सामने एक बात रख दी कि जब तक मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे तब तक परमेश्वर के राज्य को देख। तो वो यहूदियों का सरदार होकर यीशु को पता क्या कहता है? वो कहता, अच्छा जब मनुष्य बूढ़ा हो गया तो फिर से अपनी मां के गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, तो वो कैसे जन्म ले सकता है बूढ़ा होकर दोबारा? तो यीशु मसीह ने कहा, तू यहूदियों का सरदार होकर भी इन बातों को नहीं समझता? तो आगे बढ़ते क्या लिखा 5 में, तो यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। तो ये विषय आपको सीखना बड़ा जरूरी है। और यहां पर यीशु मसीह ने कहा, जब तक मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। यहां पर ये जल क्या है? आत्मा तो हमें समझ आता है आत्मा, और जल क्या है? मतलब ये वो जल नहीं है जो हम पानी में बपतिस्मा लेते, क्योंकि यीशु मसीह यहां पर बपतिस्मे की बात नहीं कर रहे अभी। यहां जन्म क्या होता है नया, उसकी बात कर रहे हैं यीशु मसीह। ठीक है? तो यीशु और यूहन्ना, ये जो यूहन्ना है ये वेरी एजुकेटेड मनुष्य था। जब आप यूहन्ना की पुस्तक को पढ़ोगे तो मरकस की बुक को पढ़ना। मरकस ने भी यीशु ने जो कुछ किया, सिखाया, बताया वो लिखा, और यूहन्ना ने भी वो लिखा। लेकिन इन दोनों पुस्तक में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि ये एजुकेटेड था और एजुकेटेड तरीके से बातों को लिखता था। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? तो ये जो मनुष्य जल से जन्म की बात कर रहे हैं, ये जो हम मम्मी डैडी से जन्म लेते हैं ना, मां की थैली से, गर्भ से, एक तो वो जन्म की बात हो रही थी, और दूसरा पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म। तो यीशु मसीह ने कहा, जब तक मनुष्य, एक जन्म तो पहले ले लिया और उस जन्म के बाद तुम्हें आत्मा के द्वारा जन्म लेना क्या है? जरूरी है। तो ये आत्मा का जन्म क्या है? यही पवित्र आत्मा का प्रबंध है। और आप लोगों को अगर इसके बारे में अच्छे से नहीं पता, जैसे अभी बहुत सारे मसीह लोग क्या करते हैं, जिनके पास आत्मा है वो भी मांग रहे हैं आत्मा आ करके कह रहे हैं, या फिर वो लोग ऐसे भी बात कर रहे हैं कि कोई वर्शिप सॉन्ग बनाते गाते हैं जिसमें आत्मा को मांगते हैं। ठीक है? लेकिन उन्हें ये समझनी है कि एक बार पवित्र आत्मा अगर हमें मिल गया तो वो जब परमेश्वर का, अब यीशु मसीह के जी उठने के बाद जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के दान को मनुष्यों के लिए दिया, तो ये परमानेंट के लिए दिया, परमानेंट, हमेशा के लिए हमारे अंदर रहे आत्मा, हमेशा के लिए वो हमारे अंदर काम करे। लेकिन अगर आपने आत्मा पाया तो एक जगह पर लिखा, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। अगर तुम बुद्धिमान बनना चाहते तो वो आत्मा से होगा, अगर तुम विश्वास में स्थिर रहना चाहते तो वो आत्मा से होगा, अगर तुम बहुत अच्छा मनुष्य स्पिरिचुअल बनना चाहते तो वो आत्मा से होगा, अगर तुम परमेश्वर की शक्ति को प्रकट करना चाहते हो, बड़े बड़े कामों को देखना चाहते हो, बहुत ऊंचा उठाए जाना चाहते हो, तो ये सारा कुछ किसके द्वारा होगा? हॉली स्पिरिट से होगा। तो पवित्र आत्मा मनुष्य के लिए ये प्रबंध बहुत बड़ा विषय है। इसी प्रबंध की बात यीशु निकोदेमस से कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये लोग रीति रिवाज, मटीरियलिस्ट चीजों की भक्ति, धार्मिकता कर रहे थे। तो वो धार्मिकता भी जो कर रहे थे वो भी यहोवा ने दी थी, लेकिन यीशु के आने तक। ऐसे लिखा ना, आपने पढ़ा है एक वचन, वहां पर लिखा है कि व्यवस्था तो यीशु के आने तक थी, आने तक। तो यीशु आ गया तो व्यवस्था की अब जरूरत नहीं थी। लेकिन अभी भी
जैसे यहूदी जो इज़राइल में बैठे हैं, आज भी उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया कि वो हमारा प्रभु है। या बहुत सारी क्रिश्चियनिटी में आज भी लोग दुखी परेशान क्यों हैं? क्योंकि उन्हें स्थिर रहना और एक अच्छे मन में परमेश्वर के साथ जीना नहीं आता। हालात में टुकड़ टुकड़ टुकड़, हालातों में कुछ और चीज है ना। जैसे वो लड़की फंस गई, हार्ट का रोग आ गया क्योंकि उसके पापा गुस्से होते थे इस रास्ते के लिए, भाई भी घर में क्लेश थी। तो उन बातों की वजह से वो नेगेटिव दिमाग करके संगति में आना बंद कर दिया, और जैसे संगति में आना बंद कर दिया तो हालात क्या आगे और आगे है ना। जैसे मान लो किसी बंदे को टीबी हो गई संसारिक दुनिया में, तो डॉक्टर ने उसे कहा 3 साल दवाई खाओ। तो उसने क्या किया, 1 साल खाया दवाई को, लेकिन उसे लगा आराम ही नहीं आया। फिर 1.5 साल 6 महीने और खाया, अभी उसका मन खराब, राम तो कुछ आ नहीं रहा, उसने दवाई बंद कर दी। अब क्या होगा? उसकी बीमारी बढ़ जाएगी या हट जाएगी? संसारिक दुनिया की बात कर रहा हूं, परमेश्वर के राज्य की नहीं। तो उसकी बीमारी वो बढ़ जाएगी। परमेश्वर के साथ हमारा जीवन है। जब हम परमेश्वर के साथ कंटिन्यू चलते हैं, क्योंकि जब आप भजन संहिता 91 की 1 पढ़ते हो तो वहां पर लिखा, जो उसके ठहराए हुए स्थान और उसकी छाया के नीचे रहेगा वह ठिकाना पाएगा। तो मतलब ये बात कंटिन्यू परमेश्वर के छाया के नीचे रहने की बात हो रही है, उसके छत्र छाया के नीचे, उससे अनुग्रह के नीचे रहना है। और अगर हम परमेश्वर से दूर होते हैं अपनी इच्छा से, हमारा मन ऐसे ही है, हम शारीरिक लोग ऐसे ही हैं, कभी आए परमेश्वर के पास, कभी ध्यान दिया अच्छा वाला तो कुछ चीजें ठीक होगी, फिर ध्यान नहीं दिया, कभी दिल किया, कभी आए कभी नहीं आए, तो तुम अपना लॉस कर रहे हो, आप लोग अपना नुकसान कर रहे हो। तुम ये बातें सुनते रहते हो, लेकिन शरीर से सुनोगे तो इनका असर नहीं होगा। इसीलिए आपको पवित्र आत्मा में प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। जब पवित्र आत्मा में प्रैक्टिकल करोगे तो पवित्र आत्मा तुम्हें याद कराएगा, तुम्हें बुद्धि देगा, तुम्हें समझ देगा इन बातों को समझने की, ताकि तुम अच्छे से परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता बना सको। एक चीज याद रखो, अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार है, कोई बड़ा व्यक्ति, मान लो एमएलए है या पुलिस कमिश्नर है, तुम कितना रिश्ता रखना चाहोगे उसके साथ? बताओ कितना? एक आधा दिन या बहुत ज्यादा? है बहुत ज्यादा ना, क्योंकि तुम्हें पता वो बड़ी पोस्ट पर है, वक्त आने पर काम आएगा। जी हजूरी करूंगा उसकी, मेरे बच्चे को सरकारी जॉब दिला सकते हैं, वक्त आने पर सब कुछ अच्छा हो सकता है ना। तो ये तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। एक मनुष्य बड़ी पोस्ट पर है तो हम चाहेंगे कि हमारा रिश्ता उससे अच्छा बने, कि वक्त आने पर वो हमारे काम आए। तो सोच लो, वो सर्वशक्तिमान दुनिया को रचने वाला है, तो तुम उसके साथ कैसा रिश्ता रखना चाहते हो? आ जाए, फिर तीसरे हफ्ते आना, फिर महीने बाद आना, ये रिश्ता होगा तुम्हारा अच्छा? मैं हैरान हो जाता हूं, कई लोग 10, 15, 20 किलोमीटर से भी लगातार नहीं आ पाते, जबकि लगातार आने से तुम्हारे ऊपर असर होगा परमेश्वर की सामर्थ का, अनुग्रह का, तुम्हारे ऊपर दया काम करेगी, तुम्हारे ऊपर सामर्थ काम करेगी। आप जानते हो, आप देखना, गलत लोगों के बीच में बैठना, ठीक है, जैसे कोई गप्पे मार रहा है, गंदी बातें कर रहा है, उनके बीच में 1 घंटा बैठना और बाद में अपने घर में जाना, देखना उसका असर आपके ऊपर हो जाएगा। उनकी गलत बातों का वो आपके दिमाग में चलेगी। सोच कर देखो, आप संसार में 1 घंटा गलत लोगों के साथ बैठते हो तो उसका असर होता है, तो परमेश्वर की संगति का असर कितना होगा? आमीन। मेरे लिए बरकत भी मेरी। बैठे रहो चुप करके। तो ध्यान रखना है या नहीं रखना? तुमने बोलो सारी, रखना है ना? तो ये ध्यान रखो, कब किस बात पर आपने आमीन बोलना है, ठीक है? तो यहां पर एक बड़ा विषय है, होली स्पिरिट
आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ बनाएगा। ये बड़ा दान है मनुष्यों के लिए, बहुत। अगर आप यीशु मसीह के जीवन को देखो, उसने इस दान को देने के लिए आपके लिए क्या किया। मैं इस संडे बताऊंगा, मेरा टॉपिक नहीं तो बड़ा हो जाएगा। यीशु मसीह ने क्या किया, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे उस विषय को समझकर, इस आत्मा के दान को देने के लिए। और हम इसे नॉर्मली ले रहे हैं। एक बार आपको आदत पड़ गई आत्मा में प्रैक्टिस करने की, आत्मा में प्रैक्टिकल करने की, फिर देखना तुम जैसे वो शरीर का प्रैक्टिकल कर रही थी ना 2 बजे उठकर, जब आप शरीर की चीजें करोगे तो शरीर आपका शरीर की चीजों को बड़ा करेगा। जैसे दुनिया, कोई डेरा है, वहां काम करते हैं, उस डेरे को साफ सुफ करते हैं, कोई दिया जलाता है, कुछ करता है, वो शरीर की चीज है। तो देखना वो कितना मन आता है उसको करने के लिए। तो यहां पर जो आत्मिक चीज है ये शरीर से नहीं होगी ना, किससे? इसीलिए कभी कभी कई लोग अच्छा मन नहीं बना पाते, क्योंकि वो आत्मिक चीज शरीर से कर रहे हैं। आत्मिक चीज शरीर से नहीं होगी, आत्मिक चीज आत्मा से होगी। और एक बार तुम्हें ये आदत पड़ गई आत्मिक चीजों को करनी, आत्मा के द्वारा आ गया, तो आंखों में चमक होगी और घर आपका स्वर्ग होगा। आमीन ऊंचा। और ये कहानी नहीं है, याद रखना, ये कोई नॉर्मली कहानी नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है, वचन। और तुम्हें इस पर ध्यान देना होगा, तुम्हें इसकी आदत बनानी पड़ेगी, तुम्हें इसको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तुम्हारा देखना, तुम हालात में हो लेकिन आत्मा का प्रैक्टिकल करो। तुम्हारा बिजनेस नहीं चल रहा, तुम आत्मा का प्रैक्टिकल करो। वो बंदा है जेड़ा शॉप वाला, ओ बैठा ही बंदा टोपी पा गई, ओ भाई खड़ा हो, दुकान वाला, चिकन वाली दुकान वाला,